दोस्तों नमस्कार। राष्ट्र न्यूज़ में आज हम आपको उस विरासत की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ देश बल्कि शहर को भी जुड़ाव रखती हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर शहर के उस सिलाई व्यवसाय की जिसने शहर को एक नई पहचान दी है। हम आज रमेश जी दैया से जुड़ेंगे, जानेंगे किस तरह से राजघराने से लेकर आज तक सिलाई व्यवसाय में उनकी सेवाएं रही हैं। यही नहीं, एंटीक वस्तुओं के साथ में किस तरह से नाता रखते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हुए वे परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाते रहे हैं। इन सभी सवालों के साथ साथ में एक सबसे बड़ा सवाल आज ये भी करने जा रहे हैं, मीका का स्वयंवर। ऐसे में आपने सिलाई की सारी सेवाएं मीका के इस स्वयंवर में दी हैं, किस तरह से उनका जीवन है, इन सभी बातों को लेकर के हम रमेश जी दैया से जुड़ते हैं। देखिए, हमारा परिवार बड़ा परिवार है। हम 3 भाई बहन भांजे और सभी साथ रहते हैं। पिताजी की देर बाद भी हम लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं और पिताजी ने काम सिखाया हमको। यहाँ की रॉयल फैमिलीज जितनी भी है उदयपुर में, आमेट, हमीरगढ़, खुडाला, यहाँ के जो महाराज कुमार साहब, बेदला राव साहब, शिवरती महाराज साहब, राघव बना, काफ़ी जो बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज है, मेहता फैमिली जो विदेश सचिव रह चुके, जगत मेहता साहब, वो भी और पिताजी के काफ़ी अच्छे थे। वो भी उनके दिन बाद आज तक उनका काम कर रहे हैं। तो सही राज परिवार रॉयल फैमिली से आज से नहीं बरसों जुड़े हुए हैं। पिताजी के बाद भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज तक उनसे हम रेगुलर उनके टच में और रेगुलर उनसे काम कर रहे हैं। दोस्तों स्वर्गीय दाऊलाल जी दैया की उस विरासत को लगातार रमेश जी दैया आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी इस समाज को भी जरूरत है और युवा पीढ़ी को भी जरूरत है। जोधपुर टेलर के नाम से आप शहर में लगातार सेवाएं देते रहे हैं और जोधपुरी सूट बनाने में आपकी महारत है। ये भी जान लेते हैं कि राजघराने से जो जुड़ाव रहा है, ऐसे में जोधपुरी सूट की किस तरह से अटैचमेंट बनी। जोधपुरी सूट का साहब, जोधपुरी सूट अपने आप में एक पहचान है जी, और रॉयल फैमिली में तो जोधपुरी सूट को काफ़ी पसंद करते हैं जी। यहाँ के जितने भी राज परिवार हैं, जोधपुरी सूट, अचकन, उसका तो सबसे अलग महत्व है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े परिवार हैं, नाम लूँगा, आमेट हो गया, हमीरगढ़ राव साहब हो गए, शिवरती, जो बड़ी बड़ी जो समझते हैं काम है। और जोधपुरी सूट का अपनी पहचान है कि पहन के जाते हैं, उनको लगता है अभी कहाँ से लाएगा जोधपुर, तो उनको लगता है कि नहीं, काम की क्वालिटी अपने हिसाब से हो रही है। हमारे यहाँ इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, यहाँ तक कि मैसूर महाराज इतने दूर, वो हमेशा आपके घर में कुछ काम होता है तो मुझे स्पेशल बुलवाते हैं। और हाल ही उनकी जब बहन की शादी हुई थी तो स्पेशल मैंने बुलाया मैसूर, और सारे जोधपुरी सूट, अचकन सब बना के मैंने दिए वहाँ पे। दैया जी, सबसे बड़ी बात आती है रेडीमेड का ज़माना है, ऐसे में सिलाई का जो व्यवसाय है उसको, और वो ऐसा भी लोगों को पसंद कि वो वस्तु मिल जाए वो सिलाई में, तो ये क्या कहते हैं? रेडीमेड अलग चीज़ है। जो लोग काम को पहचानते हैं और जो कपड़े पहनने के शौकीन हैं, वो रेडीमेड तरफ नहीं जाएंगे। उनको आज भी कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, कैसे फिटिंग चाहिए, कैसा सूट होना चाहिए, वो रेडीमेड को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ लगातार सूट बनते हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और जो पहनने वाले उनको काम देखते पसंद आ जाता है। एक सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी हमेशा बात कही जाती है, लेकिन आप रोजगार के लिए लोगों को जोड़ते हैं। ये सिलाई व्यवसाय में युवा लोगों को भी जोड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। कैसे ये संभव हो पा रहा है? देखिए, हर आदमी नौकरी नहीं मिल सकती है, और इसमें यह है कि जो आदमी काम करेगा, हम तो ये कहते हैं कि दर्जी का काम जो कर रहे लोग समझते साहब के, लेकिन इसमें जितने आगे बढ़ने की ज़रूरत है वो किसी में नहीं है। और अपने कहते हैं, हमारे पिताजी कहते थे, ये राजा सही काम है कि जब मर्जी किया, जब मर्जी बैठ गए, और अब आप काम कर रहे हो तो लोग ढूंढते हो आपको आएंगे। इसमें एक पहचान है, और हम इसलिए युवाओं को भी कहते हैं ये काम आज कम लोग सिखा रहे हैं काम इसको, लेकिन जो सीख रहे हैं वो दिन दिन आगे बढ़ रहे हैं, और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, अगर आप में हुनर है तो दुनिया आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। दैया जी के इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब इस शो की भी बात करते हैं जो लगातार टीवी पर चर्चा की जा रही है। मीका के इस शो में सबसे पहले जुड़ाव कैसे हुआ और कैसे दोस्ती भी हो गई, कैसे पारिवारिक रिश्ता भी बन गया है? मेरे मित्र हैं समीर, जो बॉम्बे से हैं। उदयपुर में एक शो था मीका सर का, रफाल में, तो उदयपुर आए हुए थे, ट्राइडेंट में रुके हुए थे, तो समीर ने मुझे बुलाया। उनका सूट देखा जोधपुरी बना हुआ, तो मीका सर ने देखा अच्छा सूट बना है, तो उन्होंने कहा मेरे मित्र हैं उदयपुर के, उन्होंने बनाया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया ट्राइडेंट में। मैं सुबह
12-1 बजे गया था और शाम को उनका शो था रपाल में। तो उनका मास्टर जी शाम तक सूट बन जाएगा। मैंने कहा सर बना के दे देंगे। जब मैंने रात को 9 बजे तक सूट बना के जब उनको पहनाया, इतने खुश हो गए वो कि आपने गजब कर दिया। ठीक है, मैं बना के और दे दिया उनको। उन्होंने मेरे नंबर वगैरह लिए थे, फिर बात वहीं ख़त्म। लेकिन आफ्टर 4 डेज़ उनका फ़ोन आया चंडीगढ़ से कि मास्टर जी मैं आपका टिकट भेज रहा हूँ फ्लाइट की और आप चंडीगढ़ आओ। मैंने कहा सर कि नहीं, मुझे सारे कपड़े आपसे सिलवाने हैं, मुझे काम है आपसे। फिर मैं चंडीगढ़ गया और वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा शो होने वाला है और शो के हिसाब से फिर मैंने उनके काफ़ी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। अभी जो रेगुलर टीवी में शो आ रहा है उनका, उसमें काफ़ी कपड़े मेरे बनाए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली, फिर जोधपुर में जो पूरा स्वयंवर हुआ था उम्मेद भवन में, तो मैंने रेगुलर सेवाएं दी उनको। और आज भी वो जैसे कोई प्रोग्राम होता है, मेरी बर्थडे थी तो उन्होंने स्पेशल, उन्होंने कहते नहीं लेकिन विश किया मेरे को। और साथ में उनके 2-2 चाचा घंटे बैठना, मतलब उनका यूँ, और हर लोगों से मिला है उन्होंने वहाँ पे। ये सबसे मेरे लिए अच्छी गर्व की बात है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, मीका जी का बर्थडे था और ऐसे में रमेश जी दैया का भी बर्थडे था। लेकिन हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था मूसेवाला का, उसके बाद में मीका जी ने अपना बर्थडे मनाना कैंसिल किया, रमेश जी का बर्थडे मनाया और एक स्पेशली अंदाज में विश किया। क्यों सर, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हैप्पी बर्थडे रमेश जी, जियो हज़ारों साल। थैंक यू सर। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब शो भी लगातार टीवी पर दिख रहा है। आगे किस तरह की इंडस्ट्री से आप संभावना देखते हैं? रजवाड़े तक और राजघराने तक थी ये पहचान, अब आगे तक भी इंडस्ट्री में भी पहुंचेगी, क्या ऐसे आशा रखते हैं? हाँ, मैं जल्दी बॉम्बे जाने वाला हूँ। मीका सर से बात हो गई मेरी, तो आगे देखिए बहुत जल्द आपको नए एक्टर साथ काम करने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। राष्ट्र न्यूज़ पे ये आप शेयर कर रहे हैं? हाँ, ये रमेश जी का बड़ा है कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंटिक चीज़ों का भी आप काफ़ी लगातार जुड़ाव रखते आए हैं, एंटिक चीज़ों को भी लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। क्या क्या एंटिक चीज़ों के एक संकलन का, कलेक्शन का आपको शौक है? हम लोग क्या, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं। हम लोग उसी पैसे बचा से तो उस पैसे से एंटिक सामान खरीदते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं। पुरानी पेंटिंग्स, पुराना कोई भी सामान हो, वो मुझे शौक़ है कलेक्शन करने का और काफ़ी कलेक्शन कर रखा है। हम लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करते, हम पैसे को इसमें लगाते हैं एंटिक सामान में। तो उसमें शौक़ शुरू से रहा है, फादर के टाइम से, और शुरू से रॉयल फैमिली टच में रहे हैं तो काफ़ी इन चीज़ों से हमको शौक़ हो गया। पुरानी पेंटिंग, राजा महाराजा के फ़ोटो, पुराने फ़ोटोग्राफ या कोई भी आर्टिकल हो, पित्तल का, लोहे का, वो मैं शौक़ से कलेक्शन करता हूँ और काफ़ी है मेरे पास अभी। एंटिक चीज़ों का भी आप काफ़ी लगातार जुड़ाव रखते आए हैं, एंटिक चीज़ों को भी लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। क्या क्या एंटिक चीज़ों के एक संकलन का, कलेक्शन का आपको शौक़ है? हम लोग क्या, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं। हम लोग उसी पैसे बचा से तो उस पैसे से एंटिक सामान खरीदते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं। पुरानी पेंटिंग्स, पुराना कोई भी सामान हो, वो मुझे शौक़ है कलेक्शन करने का और काफ़ी कलेक्शन कर रखा है। हम लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करते, हम पैसे को इसमें लगाते हैं एंटिक सामान में। तो उसमें शौक़ शुरू से रहा है, फादर के टाइम से, और शुरू से रॉयल फैमिली टच में रहे हैं तो काफ़ी इन चीज़ों से हमको शौक़ हो गया। पुरानी पेंटिंग, राजा महाराजा के फ़ोटो, पुराने फ़ोटोग्राफ या कोई भी आर्टिकल हो, पित्तल का, लोहे का, वो मैं शौक़ से कलेक्शन करता हूँ और काफ़ी है मेरे पास अभी। दोस्तों, विरासत इंटरव्यू में जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उस शख्सियत की शुरुआत जिस हॉट सीट से हुई है, उस हॉट सीट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और ये वही हॉट सीट है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा। रमेश जी दैया हमें बताएंगे। ये मशीन पापा के टाइम की है और उस वक्त तो चलन कारीगर नहीं था, स्वयं वो कटिंग करते, स्वयं बनाते और खुद ही ग्राहकों को देते थे। तो पैर की मशीन है, उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक नहीं थे, सारे पैर से काम करते थे और इसलिए मैंने संभाल रखी आज तक इसको। जब उदयपुर आए थे, फर्स्ट अच्छी मशीन जो शुरू हुई थी तो पापा ने उस वक्त खरीदी थी। ये कन्यालाल जी सिंधी, जो उस ज़माने में सिंधी बाज़ार में बड़ी दुकान थी जी, तब की मशीन है और पापा ने इसी से बरसों तक काम किया है। यहाँ तक कि लास्ट में जब उनकी स्वर्गवास होने के 4 महीने पहले तक वो इस पर काम करते रहे। क्या बात है। देखिए, स्वर्गीय दाऊलाल जी दैया ने इस सिलाई मशीन पर सारे परिवार को पाला है और इसी के ज़रिए सिलाई की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं, परिवार में कई बार हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं, उन वस्तुओं की हम कद्र नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस घर में पहुंचते हैं और देखते हैं तो ये सिलाई मशीन आज भी उसी तरीके से सजो कर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं जैसा कि
एक पुराना जो सेटअप होता है मशीन का वो पूरा देखने को मिल रहा है। सर क्या बताएंगे आप किस तरह की यादें हैं इसके साथ आपकी जुड़ाव रखती है? ये आदत ये पापा इस पर काम करते थे तो हमारे हमको छोटे से बड़ा क्या है इस पर काफ़ी काम करते थे वो सुबह से रात तक, इसलिए मुझे बड़ा मशीन से लगाव है, इसलिए मैंने आज तक इसको दी नहीं है, संभाल रखी है। भले आज नई मशीनें काफ़ी आ गई इलेक्ट्रिक, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी मशीन आ गई है, मैंने आज तक इसको घर पर रखा है कि मुझे किसी को ही देनी नहीं है, संभाल रखनी है। और मैं भी जब कभी इच्छा होती छोटा मोटा काम करना इससे बैठे करता हूँ ताकि मुझे पापा की याद आती रहे। तो देखिए दोस्तों, परिवार में इसी विरासत को संभाल कर रखना, उसको सजो कर रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रमेश जी दैया ने अपने पिता के द्वारा जो मशीन पहले मशीन परिवार में खरीदी थी उस मशीन को आज भी सजो के रखा है। संयुक्त परिवार का कभी जिम्मा रहा है, चाहे बहन के परिवार से बात करें तो चाहे छोटे भाई के परिवार से बात करें, सभी से बात करें, ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि आज के टाइम में सब लोग तो एकाकी परिवार की तरफ जाते हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि 5 उंगलियां है, अगर अलग अलग रखेंगे तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन इकट्ठी है तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग सब साथ रहते हैं, हम तीनों भाई, मेरे दोनों भांजे, बहन भी हमारे जिया जी एक्सपायर तब से हम साथ ही रह रहे हैं और आज 15-16 जने एक साथ रहते हैं। किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। पिताजी के बाद भी भाई बड़ा हो जिम्मेदारी दे रही तो उसको बराबर वैसा ही किसी को लगे नहीं, हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है और परिवार में आराम से रह रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी सवालों पर हमने बात की। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही दाऊलाल जी दैया हैं। भले ही इस दुनिया में आज दाऊलाल जी दैया नहीं हैं, लेकिन आपकी सेवाएं, आपका समाज हित जो है वो आज भी देखने को मिलता है। स्वर्गीय दाऊलाल जी दैया के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट की आपने नींव रखी हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? इनके नींव में जो काम होने वाले हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत होती है ज़रूरतमंदों को तो हम वो सेवा करते हैं। पिताजी कहते थे अगर आप किसी मदद करो तो इस हाथ से दो साथ पता नहीं चल जाए आपने क्या किया। वहाँ मैं जब भी जाता हूँ जहाँ जिसको ज़रूरत होती है उनको अपने हिसाब से हम मदद कर देते हैं। और मैं कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। पापा की जो हम ये शुरू कर रहे हैं, मैं बड़ंगा गाँव है हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। समाज हित में अगर हमारे पूर्वजों के नाम से अगर कोई काम किया जाए तो वो एक नेकी का कार्य होता है। सर, सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके बच्चों को भी एजुकेशन में कहीं कमी आती है तो उसको भी आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को तो उसके लिए मना नहीं करते हैं। और स्टाफ में भी हमारे जो कारीगर आज कर रहे हैं, कम से कम फादर टाइम से कर रहे हैं, 35-40 साल से हो गए कारीगरों को। किसी को हमें ये नहीं करना पड़ा कि इसको हटाया उसको रखा, जो रेगुलर चल रहे हैं सालों से वही हमारे काम कर रहे हैं आज भी। ये जो प्रोफेशन है इसको लेकर आज युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज काफ़ी हमारे समाज में ही हैं लोग इसको सिखाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे कार्य में जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये व्यवसाय जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा। और अगर बच्चों को सिखाते हैं तो पक्का वो आपकी सैलरी नौकरी से ज़्यादा पैसे इसमें कमाएगा। क्यों? राजा से धंधा है, इसमें किसी का आपको नौकर बन के नहीं रहना है। जब मर्जी काम किया, जब मर्जी, और पैसे इसमें आराम से कम से आदमी नौकरी ज़्यादा कमाता है। आदमी 25-30-40 हज़ार रुपये सैलरी नौकरी कर लेता है। इसमें हमारे स्टाफ वाले कारीगर एक कारीगर 40-50 हज़ार महीने कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थे रमेश जी दैया जो विरासत सेगमेंट में हमसे बात कर रहे थे और इसी तरह से हम आगे भी बात करते रहेंगे। सर, आपने राष्ट्र न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, यही दुआ भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत आपका, आपने मुझे लायक समझा। इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।